हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेटवर्क पाथ की कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेस, जो कि है टाइप्स ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस का पार्ट। ओके, सबसे पहला जो पार्ट है वो है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है। ये एक आईपी एड्रेस है और ये एक आईपी एड्रेस है। तो आपका कंप्यूटर या फिर डिवाइस कभी भी नेटवर्क के अंदर ऐड होता है तो उसे एक आईपी मिलता है। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, अब इसके दो टाइप होते हैं, एक है V4 वर्जन 4 और एक है वर्जन 6। V4 काफ़ी पुराना है, काफ़ी सालों से चल रहा है, और वर्जन 6 अभी नया आया है, क्योंकि हम लोगों को IPv4 एड्रेसेस की स्कार्सिटी हो रही है। ये एड्रेसेस अब ख़त्म होने वाले हैं, इसीलिए IP वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन इससे बचने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, वो हम लोग आगे ज़रूर पढ़ेंगे। जो अपना IP एड्रेस होता है वो एक्चुअली बाइनरी में लिखा जाता है, लेकिन हम लोग आसानी से पढ़ सकें इसलिए ये इतना आसानी से डेसिमल फॉर्मेट में लिख दिया जाता है, वरना ये कुछ और तरीके से लिखा जाता है। IP एड्रेस 0.0.0.0 हो सकता है, और यहाँ से लेके 255 255 255 255 बीच में डॉट इतना हो सकता है। तो ये आपका मिनिमम, आप किसी भी डिवाइस को IP एड्रेस दे सकते हो या फिर ये दे सकते हो। IP एड्रेस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है नेटवर्क एड्रेस और एक होता है होस्ट एड्रेस। तो अगर ये नेटवर्क एड्रेस हो गया तो इसके अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारे के सारे होस्ट होंगे और उनका एड्रेस 192 से ही स्टार्ट होगा। और अगर आपका नेटवर्क एड्रेस इतना है तो आपके डिवाइसेस के सारे IP एड्रेस का स्टार्टिंग 192.168 से ही होगा। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 क्यों है ना, कुछ और भी तो हो सकती है, हम यहाँ पे 1000 क्यों नहीं लिख सकते। अब दिक्कत यह है कि आपका IP एड्रेस जो है वो बाइनरी में इस तरह से है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो आपका IP एड्रेस है वो बाइनरी में कुछ ऐसा होता है, 32 बिट्स का होता है। ये 8 बिट्स है, ये 8 बिट्स है, ये 8 बिट्स है, ये 8 बिट है। तो एक बिट की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम 1 होगी। ठीक है, यहाँ सारे 0 लिख देता हूँ, 0 0 0 0, ये भी सारे 0 होंगे। आप कभी कन्वर्ट करके देख लो, आप इस वैल्यू को आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर 255 आएगा। इसीलिए IP एड्रेस की मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है किसी भी ऑक्टेट में। इसे हम लोग ऑक्टेट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 8 बिट्स की जगह है, और टोटल आप अगर देखोगे तो IP एड्रेस आपका IPv4 स्पेसिफिकली 32 बिट का होता है। ओके, IPv6 थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नहीं। इसके लिए एक अलग सी सेपरेट वीडियो रहेंगी जिसके अंदर हम लोग इस दोनों IP एड्रेसेस को कंपेयर करेंगे। ओके, इसके बाद आता है अपना मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हर एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऐसी स्पॉट्स होते हैं जहाँ से हम लोग नेटवर्क में ऐड कर सके, उसे एक मैक एड्रेस मिलता है। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मीडिया एक्सेस से आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग अगर किसी मीडियम को एक्सेस कर रहे हैं, उसके अंदर बिट्स को ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना, ट्रांसमिट करना, उसे कंट्रोल कर रहा है, तो उस कार्ड को मीडिया एक्सेस कंट्रोल कार्ड कहा जाता है। निक भी कहा जाता है, उसका एक्चुअल नेम निक होता है, लेकिन हम लोग उसको उसका जो एड्रेस है उससे जो यूनिकली डिफाइन करता है उसे मैक एड्रेस कहते हैं। ओके, तो जैसे आपने कभी देखा होगा आपके लैपटॉप के अंदर एक यहाँ पे RJ45 पोर्ट होगा, है ना। आजकल मॉडर्न लैपटॉप्स में होता नहीं, लेकिन कुछ लैपटॉप्स में कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो उसके अंदर एक कार्ड लगा रहता है जिसको कहते हैं हम लोग निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसके अंदर एक एड्रेस लिटरली बर्न करके रखा हुआ रहता है और वो आपको दिखता है, इसीलिए इसे बर्न इन एड्रेस भी कहा जाता है या फिर फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। तो आपके इसके अंदर एक मैक एड्रेस होता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 00 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू F हो सकती है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में भी समझ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी समझने के लिए अभी तो। और आप अपने वाईफाई से भी कनेक्ट कर पाते हो अपने लैपटॉप से, तो वो भी तो नेटवर्क में आपको ऐड कर रहा है, तो उसका भी एड्रेस अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर एक वाईफाई मॉड्यूल लगा रहता है, उसका भी एक अलग मैक एड्रेस होता है। तो जितने भी आपको नेटवर्क में ऐड करने दे रहे हैं आप खुद को, उनका एक मैक एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है पूरी दुनिया के अंदर। ओके, किसी भी मॉड्यूल का या फिर किसी भी इंटरफेस कार्ड का मैक एड्रेस कभी भी किसी के साथ मैच नहीं कर सकता। IP एड्रेस ज़रूर मैच करता है। आप किसी नेटवर्क के अंदर हो, किसी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हो, तो उसके अंदर IP एड्रेस हो सकता है एक, और दुनिया में किसी और कंप्यूटर को जो कि किसी और लोग प्राइवेट एरिया नेटवर्क के अंदर है, वहाँ पे उसको सेम IP मिल सकता है। तो इसका और इसका सेम IP हो सकता है, चाहे वो किसी दुनिया में कहीं और दूसरी नेटवर्क में बैठा हो। ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस हमेशा यूनिक रहेगा। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि जब हमारे पास यूनिक मैक एड्रेसेस है कि हर एक डिवाइस का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक यूनिक एड्रेस रहेगा, तो अपने को IP एड्रेस की क्या ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये प्रॉब्लम है वेयर इज़ द स्टूडेंट। ठीक है, अपने को स्टूडेंट को फाइंड करना है एक स्कूल के अंदर, और उसका यूनिक नंबर है 2A1B7C4D। ये उसका यूनिक नंबर है। आप कभी भी देखो तो आपको PRN नंबर मिलता है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपके स्कूल का या फिर यूनिवर्सिटी का, तो वही एक यूनिक नंबर है। और आपको ये एक नंबर काफ़ी है उस बच्चे को ढूंढने के लिए, अगर मैं कहूँ तो।
ठीक है, काफ़ी है क्योंकि यूनिक है, हर बच्चे का यूनिक है तो वो यूनिकली डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि उसका एड्रेस बता दिया है। एड्रेस ये है कि ये 2nd क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और 8th बेंच पे बैठता है। ओके, क्लास 2 बेंच नंबर 8 पे। तो इसको ढूंढना कितना आसान होगा अभी देखते हैं। ये डायग्राम देखो, ये स्कूल का मेन गेट है, आप यहाँ से अंदर गए और यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ पे सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर राउट्स लिखे हुए हैं। राउट यानी आपको कहाँ जाना है, उसके रास्ते, राउट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 1 या और 2 में जाना है आपको, तो VR 2 जाना पड़ेगा, आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, नीचे रास्ते पे बना हुआ है वो। और अगर आपको क्लास नंबर 3, 4, 5 में जाना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, बाकी क्लासेस में जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कोई आएगा इस बच्चे को ढूंढते हुए तो वो उसका यूनिक नंबर पहले नहीं देखेगा, वो देखेगा कौन सी क्लास में है ना। तो 2 है तो वो क्या करेगा, ये यहाँ से आके इधर मुड़ जाएगा। यहाँ देखिएगा बोर्ड के ऊपर 1 किस तरफ है, 1 इधर है, और 2 किस तरफ है, इधर है। तो वो क्या करेगा, बंदा इधर मुड़ जाएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ कोई टेबल नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये इधर है, इधर है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्या बताया कि बेंच नंबर 8 पे बैठता है ना, इसमें मेंशन किया हुआ है सीधे सीधे, बेंच नंबर 8 पे बैठता है। तो टीचर को जाके पूछेंगे बेंच नंबर 8 पे बैठता है क्या ये बच्चा, आप इस नंबर के साथ, यूनिक नंबर के साथ कंफर्म कर लोगे। अगर वही है तो आपको बच्चा मिल गया। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा केस दे दूँ जिसके अंदर आपको सिर्फ यूनिक नंबर दिया हुआ है, इमेजिन करो आप कि आपको एक स्कूल में जाना है जिसमें बहुत बच्चे हैं, 3000 4000 बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें आपको एक बच्चे को ढूंढने के लिए कहते हैं जिसका यूनिक नंबर ये है। आपको क्या करना होगा, आप जाओगे गेट पे, यहाँ मैंने थोड़ी ज़्यादा स्कूल बना दी है, सॉरी बिल्डिंग थोड़ी ज़्यादा बना दी स्कूल के अंदर। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ कोई राउट ही नहीं है, किधर जाना है, क्या करना है। आप क्या करोगे, इधर जाओगे इस क्लास में, हर एक डेस्क पे जाके चेक करोगे इसका यूनिक नंबर ये है क्या, इसका ये है क्या, इसका ये है क्या, इसका ये है। यहाँ नहीं मिला तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ भी नहीं मिला तो आप यहाँ जाओगे, कितनी जगह पर आप जाके चेक करोगे, कहीं ना कहीं तो वो मिलेगा ही, है ना। और नहीं भी मिल सकता है, क्या पता वो छुट्टी पे हो, है ना। तो वैसे ही जब आपका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उसको एक एड्रेस दे दिया जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो एड्रेस उसको हमेशा वही मिले, लेकिन उसका यूनिक जो मैक एड्रेस है वो हमेशा सेम रहने वाला है। लेकिन उसका ये जो IP एड्रेस है वो चेंज हो सकता है। क्या पता बच्चा किसी पहले दिन यहाँ बैठ गया और अगले दिन यहाँ बैठ जाएगा, 1 साल बाद तो उसका क्लास भी चेंज हो सकता है, वो इधर बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, उसकी मर्ज़ी है, कहीं भी बैठे। तो वैसे ही आप जब भी कनेक्ट करोगे ना, और आपका अगर आपके कंप्यूटर को डायनेमिकली IP मिल रहा है तो आपका IP एड्रेस चेंज होता रहता है। लेकिन पता करने के लिए कि भाई वो कंप्यूटर कौन सा था, उसके लिए मैक एड्रेस तो अपने को लगेगा ही लगेगा। इसीलिए राउटर्स बनाए गए हैं, वरना तो हम लोग स्विच से भी बना लेते पूरा का पूरा नेटवर्क। ठीक है, स्विच और राउटर के बारे में आगे ज़रूर पढ़ेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि मैक एड्रेस जब है तो अपने को ये सब की क्या ज़रूरत है, एड्रेसेस की, तो ये ज़रूरत है। ओके, तो आपको होपफुली ये प्रॉब्लम समझ आई होगी कि IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच में डिफरेंस क्या है और हमें ज़रूरत क्या है इन दोनों की। ठीक है, अगले वीडियो में बाकी टॉपिक्स कवर करते रहेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।